वेरी रिलेवेंट एक्चुअली, बहुत ही सब लोग के लिए उपयोगी टॉपिक है। क्योंकि बहुत सा कलीसियाओं में दुष्ट आत्माएं खेल रही है, काम कर रही है। तो उनके बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग को खास करके पास्टर्स, मेनली पास्टर्स, उसके बाद जो भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री काम कर रहा है अलग अलग चर्चेस में, उन सबको इन आत्माओं को झेलना पड़ता है। तो इन आत्माओं के बारे में थोड़ा हम लोग को सीखना समझना जरूरी है। think the fan is making noise. Just go. ओके, तो हम लोग कुछ 8-9 स्पिरिट्स और उनके ग्रुप्स जो कलीसियाओं में काम करते हैं, कलीसियाओं को ब्रेक करने के लिए या कलीसियाओं में डिस्कॉर्ड, कलीसियाओं को तोड़ना या कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के पावर को रोकना, ऐसे सब कुछ आत्माओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वी शुड डील विद देम, ओके। क्योंकि परमेश्वर के दाखलता में जो भी कांटे और पॉइजन वगैरह आ रहा है, उसको निकालना हम लोग का फर्ज है, प्रभु का फर्ज है। प्रभु निकालेगा, लेकिन प्रभु अपने शेतकरियों को, अपने किसानों को इस्तेमाल करता है। तो खास करके जो लोग मिनिस्ट्री में हैं उनके लिए ये जैसे टीचिंग विल बी यूजफुल, आई बिलीव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली आत्मा जो है, जो काम करती है, ये ऑर्डर में नहीं है कि इम्पोर्टेंस किसका ज्यादा है, ऐसा नहीं। जस्ट टेकन इट बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड हैज लेड ऑन माय हार्ट, सो आई एम स्पीकिंग। डियोट्रोफस की आत्मा है, ठीक है। डियोट्रोफस जो आता है, आप देखेंगे डियोट्रोफस 1 तिमोथी 3:2 में है। हम देख लेंगे उधर जाके, 1 तिमोथी 3:2। ओके, बिशप। हमें ग्रहण नहीं करना। नहीं, आगे पढ़िए ना। आगे बढ़िए ना। हाँ, इसलिए यदि मैं आऊंगा तो उसके कामों कामों की जो वह करता है सुंदी दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करे करके स्वयं ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। कलीसिया से लोगों को निकाल देता है। निकाल देता है, हाँ। अभी ये जो है, ये पास्टर नहीं है ड्यूट्रोफस उधर, ठीक है। एक एल्डर है, गेस मेन पास्टर है पॉसिबली उधर। और 3 जॉन जो है वो ग्रेस को लिखा गया है। तो उसमें एक डियोट्रोफस करके आदमी है। अभी ये डियोट्रोफस जो है वो एक किस्म है, ऐसी आत्मा जो काम करता है। वो क्या करता है, वो आत्मा खुद का बड़ाई करता है, खुद को बड़ा चढ़ा के पेश करता है। और सब लोग का आगे रहना चाहता है, उसको हमेशा आगे रहने का आदत है। और दूसरा क्या है, वो अपने भाइयों को दुर्व्यवहार करता है, ठीक है। दुर्व्यवहार करता है, और बाद में उनको बाहर निकालने के भी, अगर उन लोगों को उसका बस चलेगा तो वो बाहर भी नहीं। अभी उस वक्त क्या था, वो इंचार्ज हो गया था, वो बाहर भी निकाल देता है कलीसिया से लोगों को, ठीक है। ये ड्योट्रोफस का आत्मा जो है, कितने एल्डर्स और कितने पास्टर्स के अंदर भी काम करता है। अब ये पास्टर्स का कैसा रहता है आत्मा, अगर वो पास्टर्स के अंदर काम करता होगा, तो वो जो दूसरे लोगों को मिनिस्ट्री गिफ्ट्स हैं, कितने लोगों को सेवा के प्रभु ने दान दिए हैं, ठीक है। तो सेवा के दानों के खिलाफ आता है वो, उनको डिसरेस्पेक्ट करता है। मतलब अभी देखो, कोई भी परमेश्वर का दास है, उसको प्रभु ने कोई दान दिया है, चंगाई का या भविष्यवाणी का या अन्य अन्य भाषा बोलने का, ठीक है। अथॉरिटी, अधिकार जो है, डिलीवरेंस, आई डोंट बिलीव इस, वो दान नहीं है, वो अथॉरिटी है, वो सब लोग को दिया गया है, ठीक है। तो डिलीवरेंस, डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स जो है, वो एक दान है, आत्माओं की परख। लेकिन छुटकारा कोई दान नहीं है। छुटकारा एक, बोलते हैं चमत्कार है,
बट अथॉरिटी वो सबको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे दानों को क्या करते हैं, डियोट्रोफस का अगर आत्मा रहेगा तो वो नकारता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो। ठीक है, हमेशा खुद आगे रहेगा। ऐसे कितने ही कलीसिया में ऐसे पास्टर लोगों का भी आदत है। ठीक है, मैं अभी किसी भी पास्टर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सब कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। सब एल्डर्स, कलीसिया के मेंबर्स के साथ कैसा ये दुष्ट आत्मा कार्य करता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल है, ये आदमी का स्वभाव। आदमी का स्वभाव नहीं है, कितनी जगह आदमी के स्वभाव के पीछे एक आत्मा है। अगर बार बार वही चीजें वो आदमी कर रहा है तो मोस्टली वो उसके पीछे वो आत्मा काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर आत्मा रहेगा तो वो दूसरी मिनिस्ट्री के गिफ्ट्स जो हैं, दानों को वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, किसी के अंदर चल रहे हैं तो वो स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरा क्या करेगा कि हॉस्पिटैलिटी भी नहीं रखेगा। देखो, अभी अगर आप 1 तिमोथी 3:2 निकालिए, 1 तिमोथी 3:2 में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस यस। अध्याय 3 वचन 2। हाँ। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि, सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो। सॉरी। हाँ। हाँ, अभी इसमें एक चीज बोला है, अतिथि, अतिथि सत्कार, यहाँ की मेहमान नवाजी। अच्छा। हाँ। तो मेहमान नवाजी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक सेवक का। आपके घर में आता है या कलीसिया में आता है कोई भी, या कहाँ पे भी मिलता है, तो आपको क्या है, लोगों का मेहमान नवाजी करने का आदत होना चाहिए अगर आप लीडरशिप में हैं तो। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तिमोथी 1 तिमोथी 3 अध्याय में वो क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये उसके अंदर गुण होने चाहिए अगर जो लीडरशिप में आ रहा है, कि दूसरों का हॉस्पिटलिटी, दूसरों का मेहमान नवाजी करना जरूरी है परमेश्वर के दास के लिए। अगर आप बहुत रिजर्व है, आप ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के लिए आदर, लोगों के लिए आदर भाव, लोगों के लिए मेहमान नवाजी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ड्यूट्रोफस का आत्मा रहेगा ना, उसमें कैसा रहता है कि सेल्फ इंपॉर्टेंट रहता है, कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा सुनो। मैं खुद को प्रेमिनेंस देगा, वो खुद को इंपॉर्टेंस देता है आदमी। लेकिन जो सेवा में रहता है वो लोगों को इंपॉर्टेंस देता है, सेवक को, लोगों को इंपॉर्टेंस देना। लेकिन ये ड्यूट्रोफस का आत्मा आदमी को ऐसा चेंज कर देता है। तो ये एक ड्यूट्रोफस का आत्मा जो बहुत सी कलीसियाओं में काम कर रहा है। ठीक है, अभी आएंगे अपन दूसरा किस्म का आत्मा। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना किस्म का हम लोग बात कर सकते हैं आज। ठीक है, जस्ट टू टीच। मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग को अच्छा लग रहा है तो अपन इसमें ही आगे जाएंगे। ओके। दूसरा आत्मा है येजबेल का आत्मा। जेजबेल, जेजबेल और अहाब। अहाब और जेजबेल का टीम है, टीम साथ में चलते हैं। जेजबेल अकेली नहीं चलती, अकेला नहीं चलता है। अकेली या अकेला कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटर जेंडर आत्मा, आदमी मनुष्य के मतलब आदमी के अंदर और औरत के अंदर, दोनों के अंदर काम करता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के अंदर काम करता है। और ये आत्मा जो है वो एक छोटा नहीं है, एक प्रिंसिपैलिटी बोल सकते हैं आप, एक अधिपति के जैसा काम करता है। इसके नीचे बहुत सी और आत्माएं काम करती हैं कलीसिया के अंदर। ठीक है, सेडक्शन की आत्मा, फॉर्निकेशन की आत्मा, आइडल वर्शिप की आत्मा। मतलब क्या है, सेडक्शन मतलब कि फंसाने की आत्मा। ठीक है, और दूसरा व्यभिचार की आत्मा, तीसरा मूर्ति की आत्मा। ठीक है, मूर्ति पूजा की आत्मा। ये बहुत सी ऐसी आत्माएं इसके नीचे काम करती हैं, जेजबेल के नीचे काम करती हैं। तो जेजबेल का साथी कौन है? अहाब की आत्मा उसका साथी है। और जो एलिया है, एलिया की आत्मा उसका हमेशा खिलाफ आती है। तो एलिया की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है बेसिकली। मतलब जो फ्रीडम में चल रहा है वो आदमी को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हमेशा। जहां भी जेजबेल खड़ा रहेगा, एलिया का आत्मा उसको काउंटर करेगा। ठीक है, और एलिया की आत्मा को जेजबेल बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि वो हमेशा उसके कामों को उजागर करता है।
ठीक है। और जेजेबेल आत्मा जो है, जेजेबेल की आत्मा वो एक धार्मिक आत्मा है, ठीक है, धार्मिक आत्मा है। और कितना बार अगर आप देखेंगे, ये जो थी जेजेबेल खुद, जो वो थी हाई प्रीस्टेस थी, बाल बाल देव था उस वक्त। देखो, बाल देव की वो कौन थी? बाल देव की पुजारन थी, बड़ी पुजारन थी, मुख्य पुजारन, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। और वो शादी करते हैं अहाब के साथ। तो ये लोगों के अंदर फंसाने की, सिडक्शन, फंसाने की आत्मा का मतलब क्या है? जब एक लड़का एक लड़की को व्यभिचार के लिए फंसाता है, या एक लड़की एक लड़के को फंसाती है, तो उसको बोलते हैं सिडक्शन। इंग्लिश में सिडक्शन मतलब फंसाने वाली आत्मा। तो खास करके ये सिडक्शन, फंसाने वाली आत्मा। और दूसरा क्या है? व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार करती भी है। और तीसरी, मूर्ति पूजा में भी ये लगाती है आत्मा लोगों को। तो ये तीन चीजें इसका खास फर्क है। हम लोग को समझ में आएगा कि जेजेबेल काम कर रहा है। अभी जेजेबेल का एक और चीज आपने देखा रहेगा अगर पुराने नियम में, तो जो उसके साथ 400 और 450 प्रॉफिट्स का, 400 अश्तोरत के और 450, नहीं, 450 अश्तोरत के, 400 बाल के, जो नबी, झूठे नबी थे, वो लोग खाना खाते थे, साथ में बैठ के टेबल पे खाना खाते थे। इसके लिए कितना बार बोलते हैं कि डोंट ईट फ्रॉम द टेबल ऑफ द जेजेबेल, जेजेबेल की आत्मा से के साथ बैठ के खाना मत खाओ। इसका मतलब क्या है कि कितनी जगह पे भी मैंने अभी अभी मेहमान नवाजी बोला होना चाहिए, लेकिन कितना बार एक्सेसिव मेहमान नवाजी रहता है, जहाँ पे जहाँ मतलब मैं, आप देखिए, पहले तो ये जो मैं बोल रहा हूँ एक चीज को ही पकड़ के नहीं रहना, हाँ यही है, नहीं, ये सब चीजों को एक साथ मिला के अपने को देखना है। तो यजेबेल का आत्मा क्या करता है? लोगों को अ, उनका जो, एक बार तो व्यभिचार में फंसाता है, और दूसरा जो है, कितना बार खाने पीने में भी फंसाता है, कितना बार बहुत सा लेविश पार्टीज देगा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए पार्टी देगा। मतलब पार्टी समझ रहे हैं ना आप? कितना जगह घर पे ये लाओ वो लाओ, कहाँ से तो पैसा ला के वो खिलाते हैं। तो ये मतलब क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि कितने लोग पॉटलक वगैरह करते हैं, प्रीति भोज वगैरह करते हैं, दैट इज ओके, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जेजेबेल का स्पिरिट रहेगा ना, वो कंट्रोल में लेने का कोशिश करता है। और अहाब और जेजेबेल कैसा काम करते हैं कि डिसाइड जेजेबेल करता है, डिसीजन जेजेबेल करता है, और अहाब का अथॉरिटी में, अथॉरिटी से काम करता है। कितना बार सरमन पास्टर का वाइफ बना के देगा, सरमन पास्टर प्रीच करेगा। मैं नॉर्मल आपके पास्टर की बात नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग, यहाँ पे जेजेबेल काम कर रहा है। या तो फिर कितना बार क्या रहेगा, इवन इतना तक कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, पास्टर कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सब का सब डिसीजन कौन करता है? जेजेबल सिटिंग इन द पास्टर्स वाइफ। बट नॉट नेसेसरी हर जगह ऐसा होता है। कितना बार कलीसिया के अंदर दो बहनें होती है, एक बहन टंग्स में बोलती है, दूसरी बहन जो है प्रोफेसी करती है कि ऐसा कलीसिया को प्रभु बता रहा है, तो पास्टर को वो सुन के वैसे ही चलना पड़ता है। तो बेसिकली क्या करते हैं? जेजेबल का आत्मा कलीसिया का कंट्रोल लेता है और कलीसिया को चलाता है, उसका ये आदत है, ठीक है। और जहां पे भी एक आपको कंट्रोलिंग लगेगा, आपको हैवी लगेगा, उस कॉन्ग्रीगेशन में, उस सभा में आपको हैवीनेस महसूस होगी, क्योंकि उधर क्या है, कंट्रोल का स्पिरिट चल रहा है, ठीक है। तो आब और जेजेबेल का स्पिरिट्स ऐसे काम करते हैं। और इवन ये जो है कितना बार आगे भी जाता है। उनके जो बच्चे लोग हैं, जैसा अटालिया, अभी अटालिया कौन थी? अटालिया, 2 किंग्स 11:1 देखेंगे, 2 किंग्स 11:1, 2 राजा 11:1। दूसरा दूसरा राजा अध्याय 11 वचन 1। जब अहजा की माता अतया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। मैं अभी अटालिया को
अटेलिया किसकी बेटी थी? जेजेबेल की बेटी थी। जेजेबेल की स्पिरिट जो है, जेजेबेल रानी के अंदर जो आत्मा काम कर रही थी, वो उसकी बेटी के अंदर आती है। और वो क्या करती है, पूरे के पूरे जितने भी राजवंश के वारिस थे उन सबको मार डालती है, क्योंकि बेसिकली उसको राज करना है। बेसिकली उसको अथॉरिटी के पोजीशन में आके राज्य करना है, उसका ये आदत है, मतलब वो आत्मा का आदत है। तो इसके लिए वो क्या करती है, वो सब जितने भी वारिस है उनको मार डालती है और वो खुद राज करती है, अटालिया। ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ जनरेशनल स्पिरिट। कितना बार श्राप के द्वारा जो है जनरेशन टू जनरेशन जेजेबेल का स्पिरिट ट्रांसफर होता है। एंड जेजेबेल स्पिरिट मैंने यूजुअली देखा है, कितना बार बच्चे लोग को शादी करने नहीं देता है, कितने लोगों का शादी नहीं होता है खानदान में, कितने लोगों का शादी नहीं होता है क्योंकि जेजेबेल स्पिरिट उसको कंट्रोल कर रही है। और शादी हो गया तो वो बहुत मैनिपुलेशंस वगैरह आते हैं। देखो, अथॉरिटी फिगर जो है परमेश्वर ने फिक्स करके रखे हैं, उसको हम लोग सबमिट करेंगे तो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, जेजेबेल का ये स्पिरिट का आदत है कि वो खुद अथॉरिटी लेती है। और इट्स अ मर्डर स्पिरिट ऑल्सो, उसको खून की आत्मा है। जो उसके खिलाफ आएगा वो उसको मारवा डालेगी, कोई भी होने दो, उसको रूल करना है। वो किसी को सबमिट नहीं करेगी, सब उसको सबमिट करना है। वो जेजेबेल का आदत है। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ स्पिरिट जो कि कलीसियाओं में काम कर रही है। अभी आप बोलेंगे कि कैसे, मैंने आपको दो तीन चीजें तो बता दी कि जैसा सरमन्स डिक्टेट होते हैं, कौन सा कपड़ा पहनना है डिक्टेट होते हैं, बराबर बताते हैं वो लोग ही। वही आत्मा बताती है क्या करना है। तो ये स्टाइल ऑफ वर्क है जेजेबेल का। थर्ड स्पिरिट, थर्ड टाइप ऑफ स्पिरिट जो कि कलीसियाओं में काम कर रही है, वह है माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट्स। और माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट्स में कैसा रहता है, पास्टर्स, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में, चर्च लीडर्स, खास करके फॉल्स टीचर्स, कल्ट वाले ज्यादा इसमें इसको यूज करते हैं, इसके साथ यूज होते हैं। और कंप्लीट कंट्रोल लेते हो। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो लोग को फुल सबमिशन चाहिए, 100%। इधर का उधर नहीं। चाय का कप कितना पीने का है, चर्च वाले लोगों को वो भी बताते हैं। तुम चाय का कप इतना ही पीने का, ज्यादा नहीं पीने का, इतना रोटी खाने का, इधर नहीं जाने का, ये काम नहीं करने का, वो काम नहीं करना, हर एक चीज में उनका दखल अंदाजी रहता है। परमेश्वर ने हम लोग को फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब क्या है, परमेश्वर ने हम लोग को स्वेच्छा दिया है। स्वेच्छा परमेश्वर का गिफ्ट है हम लोग को, तो सिर्फ हम लोग को नहीं है, स्वर्गदूतों को। परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि सबको वो फ्री गिफ्ट देता है। जितने भी उसके बच्चे हैं, जितने भी उसकी कुदरत है, वो सब लोग को प्रभु ने फ्री गिफ्ट दिया है, स्वेच्छा दिया है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे अरे फिर तो शेर को भी फ्री गिफ्ट है, कभी भी चाहे वो खा सकता है हम लोग को। ऐसा नहीं है। प्रभु ने एक डर डाला है जानवरों के अंदर, मनुष्य का लिखा है ना, मनुष्य का डर जानवर के अंदर डाला है ताकि जानवर जो है मनुष्य को नहीं खा सकता। ठीक है, वो डरता है, एक्चुअली शेर भी आपसे डरता है, लेकिन आप डरते हैं तो वो फिर ओवर पावर करता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो स्वेच्छा हम लोग को दिया है, अगर वो स्वेच्छा को आप खो देते हैं, कहीं पे भी कलीसिया में खो देते हैं, आप पूरी तरह से बंधन में है। अगर आपको कोई, और जजेबेल का एक और भी चीज ट्रेट है कि आपको हमेशा एक्यूज करेगी। एक्यूज मतलब आपके अंदर गिल्ट गिल्ट लाएगी, आपके अंदर ग्लानी लाएगी, आत्मग्लानी लाएगी। आपको लगेगा अरे मैं बहुत पापी है, मैं क्या कर रहा हूँ, तू ऐसा करना चाहिए था, तू वहां पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया तू, तू कैसा है, तू तो नरक में जाएगा। समझ रहे आप, मतलब एक्यूज करना, लोगों को बंदी बनाना, लोगों को गिल्ट देना। प्रभु गिल्ट नहीं देता है, प्रभु हम लोग को ताड़ना नहीं देता है, प्रभु हम लोग को कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट करने का मतलब हमारे अंदर, हमारे पाप के लिए हम लोग को दुख होता है, हम लोग दुखी होते हैं अंदर से कि ये पाप मुझे नहीं करना चाहिए। हम दुखी होके वो पाप को छोड़ते हैं। वो गॉडली सॉरो है जो हम लोग को पश्चाताप कराता है। गॉडली सॉरो लीड्स अस टू रिपेंटेंस। लेकिन वर्ल्डली सॉरो जो रहता है, वो जेजेबेल का आत्मा हम लोग को वर्ल्डली सॉरो देता है। मतलब कि एक्यूजेशन, ऑल द टाइम एक्यूजेशन, कोई भी एक्यूजिंग का अगर
बार बार अक्यूजिंग का सुनाई दे रहा है आपको, कोई आपको बार बार अक्यूज कर रहा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू क्या कर रहा है, तू लाइफ में कुछ नहीं किया है, ये है वो है, हमेशा अक्यूज कर रहा है, अक्यूज कर रहा है। अक्यूज मतलब तोहमत लगा रहा है, दोष लगा रहा है बार बार। तो हमेशा याद रखना, वो इंसान नहीं है, उसके पीछे एक आत्मा है, और मोस्टली वो जेजेबेल का आत्मा है। ठीक है, तो कभी भी किसी के ताड़ना में मत आना, किसी के ग्लानी में मत आना, क्योंकि जब प्रभु हम लोग से बात करता है तो अंदर से बाहर बात करता है। हमारे अंदर कोर में परमेश्वर का आत्मा बताता है कि हम इस पाप में हैं, ये पाप को छोड़ दें, और हम लोग को दुख होता है तब हम छोड़ देते हैं। ठीक है, दिस इज द वे गॉड डील्स, ऐसा परमेश्वर ठीक करता है। लेकिन जजेबेल का स्पिरिट क्या करता है, हम लोग के ऊपर दोष लगाता है, हम लोग को, हम लोग की जो आत्मिक जीवन है उसको मारने की कोशिश करता है अपने विल पावर से। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति को हमें हमारे ऊपर थोपता है, और कंप्लीटली हम लोग उसको सरेंडर होने चाहिए। तो वो चाहे वही, और इवन माइंड कंट्रोल का स्पिरिट और ज्यादा है। माइंड कंट्रोल में वो आपको तोहमत भी नहीं लगाए, वो ऐसा लगेगा जैसा समोन रहता है, आप खींचे चले जाएंगे, वो जो बोलेगा वैसे ही करेंगे आप। देखो कितना बार आदमी लोगों को ज्यादा हम लोग पीछे चले जाते हैं परमेश्वर से भी। आगे अपन नेक्स्ट लेवल पे जो भी दूसरा आत्मा देखेंगे ना, इसके ऊपर और अच्छा समझेंगे। तो माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट रहेगा, तो वो कॉन्ग्रीगेशन में आप जाएंगे, जो उस कलीसिया में सभा में जाएंगे ना, आपको बहुत हैवी लगेगा। आपको लगेगा कि इधर मैं उठ के भी जाऊंगा तो अरे पास्टर नाराज तो नहीं हो जाएगा। समझो आप कलीसिया में बैठे हैं और आपको जोर से जाने का है नंबर 1 के लिए, आप बोलेगे अरे उठ के गया पास्टर नाराज हो जाएगा, तो आप बैठे रहेंगे। आप समझ रहे कितना माइंड कंट्रोल है, लोगों को कंट्रोल में रखा है माइंड एकदम उसका। हर एक बात मैं जो बोलूं वही होना चाहिए। तो ये माइंड कंट्रोल का स्पिरिट ऐसा होता है। एक्चुअली माइंड कंट्रोल स्पिरिट इज, आई थिंक पहले भी हम लोग ने बात की है, ऑक्टोपस आपने सुना रहेगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 8 हाथ रहते हैं। वो क्या करता है, 8 हाथ को वो पूरी तरह से पूरे के पूरे शरीर को लपेटता है लोग। तो उसी तरह से माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट जो रहता है उसके भी टेस्टिकल्स मतलब ये रहते हैं, उसके भी हाथ रहते हैं। 8 हाथ रहते हैं, मतलब कितने भी और भी रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो पूरी तरह से आपको कंट्रोल में रखता है, आपका इमोशंस, आपका माइंड, आपका फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ कंट्रोल में रखता है। आप पूरी तरह से उसके गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, और नेचुरली हर एक मनुष्य को फ्रीडम अच्छा लगता है। परमेश्वर ने हम लोग को ऐसा बनाया है कि हम लोग फ्रीडम अच्छा लगता है, हम लोग इंजॉय करते हैं फ्रीडम को। ठीक है, लेकिन कितना बार क्या है, समझो बचपन से लेके गुलामी का आदत है ना, तो वो आदमी खुद का सोच ही नहीं सकता है, उसको चाहिए कोई ना कोई उसको चलाए। तो माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट्स के पूरे दबोच में रहता है, उसके पूरे के पूरे पंजे में रहता है, और उसको वही अच्छा लगता है। वो सोचता है कि नहीं मेरे को कोई कंट्रोल ही करना चाहिए। बट नेचुरली हम लोग ऐसे बने नहीं है कि हम लोग कंट्रोल में रहे, हम लोग अपनी स्वेच्छा से चलना चाहिए। ठीक है ना, प्रभु ढकेलता नहीं है, प्रभु लीड करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, हम लोग को लीड करता है। लेकिन दुष्ट आत्मा हम लोग को ढकेलता है, नहीं ये कर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है पवित्र आत्मा का चलाने का और दुष्ट आत्मा के चलाने। ठीक है, नाउ 4th टाइप ऑफ स्पिरिट्स, जिसमें थोड़ा रुकेंगे हम लोग और समझेंगे, तो वो है धार्मिक आत्माएं। अभी जो भी धार्मिक चीजें कलीसिया में होती है वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपने सुना रहेगा, मैं कितना बार बोलता हूँ कि आत्मिक बनो, धार्मिक मत बनो। ठीक है ना, आत्मिक बनो मतलब आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में चलो, धार्मिक आत्मा में नहीं चलो। तो अभी धार्मिक आत्मा में कार्य हो रहा है क्या कलीसिया में, कैसा पहचानेंगे? मैं आपको कुछ उसके लक्षण देता हूँ कि कैसा पहचानेंगे धार्मिक आत्मा, क्योंकि धार्मिक आत्मा आत्मा का झुंड है, और वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। धार्मिक आत्मा एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है। ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के कितना बार चलता है, और कितना बार जो है एक किस्म की चीज आपको बहुत ही हावी मिलेगी एक कलीसिया में। लेट्स सी मोर फोकस अपन देखेंगे एक एक कौन से 7-8 गुण हैं जिसे अपने को मालूम पड़ता है कि
इस कलीसिया में धार्मिक आत्माएं चल रही है, बहुत सी कलीसियाओं में धार्मिक आत्माएं चल रही है, बहुत सी। ठीक है, अपन बात करने में बात करते हैं, बात करने में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि हम लोग को परमेश्वर के नेचर के ऊपर फोकस करना है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, ध्यान लगाना। ध्यान मतलब मेडिटेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, फोकस मतलब हमारा ध्यान, हमारा दिल उसमें होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। लेकिन धार्मिक आत्माएं क्या करती है कि देखो, जो भी हम लोग चीजें करते हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, या हम लोग लॉर्ड सपर लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, या आत्मिक दानों में चलते हैं, या कोई कोई लिटर्जी, अगर कितनी कलीसिया में आप जाएंगे तो वो लोग प्रार्थना का भी पैटर्न बताएंगे, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा रेस्पॉन्सिव रीडिंग करो। ठीक है, हर एक चीज फिक्स होगी, पहला ऐसा गाना होगा, बाद में ये होगा, बाद में ये होगा, सब फिक्स है। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है, मतलब वर्शिप के ऊपर हो, या लॉर्ड सपर के ऊपर, या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर, कि नहीं ऐसा ही हम लोग को स्पिरिचुअल गिफ्ट चला ये लॉर्ड सपर लेना चाहिए। ठीक है, पहला वेफर अपना जेब ये खाने का मुंह के अंदर, और फिर वो, मतलब एक पैटर्न फॉलो करते हैं समझो। या बपतिस्मा में देखो, कितना कलीसियाओं में कैसा है, स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म देते हैं, कितनी जगह डुबा के बैप्टिज्म देते हैं। अभी बैप्टिज्म कैसा देना चाहिए, वचन के अनुसार। वचन के अनुसार बैप्टिज्म, अपन ने पहले भी पढ़ा है, बैप्टिजो का मतलब डुबाना। यीशु मसीह को डुबा के दिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। यीशु मसीह के 12 शिष्यों ने डुबा के सब लोगों को बपतिस्मा देते थे। और आज तक भी फुल गॉस्पेल जितनी भी कलीसियां हैं, वह सब डुबा के बपतिस्मा देती है। लेकिन कितनी कलीसियाओं में एक रिचुअल है, इसको फॉलो करते हैं, नहीं स्प्रिंकल किया ना, यही बैप्टिस्मा बैप्टिज्म, यही सही बैप्टिज्म। अब ये रिचुअल फॉलो करते जो जो वचन के अनुसार नहीं है, उधर धार्मिक आत्माएं काम कर रही है। जहां पे भी देखो, वचन के बाहर किसी भी रिचुअल को हम लोग जब ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से भी या वचन से भी, तो वहां पे धार्मिक धार्मिक आत्माएं काम कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सेकंड, दूसरा जो है, कैसा पहचाने धार्मिक आत्माएं काम कर रही है, वो है, अभी कितनी जगह चर्च का राइटिंग्स है, अभी कितने लोगों ने किताबें लिखी है स्क्रिप्चर के ऊपर, वचन के ऊपर, कितने लोगों ने किताबें लिखी है, कितने लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया है, कितने लोगों ने टीका लिखा है। टीका समझते हैं, टीका मतलब टिप्पणी, टीका जो बोलते हैं, टीका टिप्पणी, टिप्पणी लिखा है, उसने व्हाट यू से इंटरप्रिटेशन, अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। तो कितनी बार क्या करते हैं लोग, उसको ज्यादा वेट देते हैं, इंटरप्रिटेशन को ज्यादा वेट देते हैं वचन से भी ज्यादा। जो वचन क्लियर सीधा सीधा बता रहा है, उसको छोड़ के इंटरप्रिटेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। लिखे हुए लेखक है उसका जो, या समझाने वाला है उसका ज्यादा मान होता है वचन से भी। अभी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैथोडिस्ट, कितने लोगों को मालूम रहेगा मैथोडिस्ट। मैं एक जगह मैथोडिस्ट में जाके बैठा था, बार बार जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली। कौन जॉन वेस्ली? जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट चर्च चालू किया था काफी साल पहले। ठीक है, आज भी उसका ही नाम ले रहे, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली। तो मुझे लग रहा था अभी जीसस वेस्ली बोलेगा शायद, बराबर ना। इंसान को एग्जॉल्ट कर दिया, इंसान को ऊपर चढ़ा दिया। परमेश्वर को हम लोग को फोकस करना है, इंसान के ऊपर फोकस नहीं करना है। बराबर, इंसान को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। अगर इंसान की बढ़ाई चल रही है, जहाँ पे यीशु बैठा जाना रहना चाहिए, वहां पे इंसान बैठा है, तो वो रिलीजियस स्पिरिट है, वो धार्मिक आत्मा कर रही है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह सुनने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह बोलने के लिए आया है। यीशु मसीह कलीसिया में बोलने के लिए आया है ना, कि सुनने के लिए आया है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का महिमा करता है, इंसान का महिमा नहीं करता है। लेकिन जब इंसान का महिमा चालू हो जाता है किसी भी कलीसिया में, तो वहां पे धार्मिक आत्माएं काम करती हैं, क्योंकि धार्मिक आत्माओं का एक ही लक्ष्य है कि यीशु को महिमा नहीं मिलना चाहिए, इंसान को मिले, दुष्ट आत्माओं को मिले, अधिपतियों को मिले, शैतान को मिले, किसी को भी मिले, लेकिन यीशु को नहीं मिले।
ये उन लोग का मेन का ये ध्येय ध्येय है, गोल है। तो जहाँ पे भी यीशु की महिमा नहीं होती है, लेखकों की, राइटर्स की, कुछ राइटर्स किसी ने लिखा कुछ किताब, उसके ऊपर ज्यादा उसको ज्यादा महत्व देते हैं, वचन को महत्व नहीं देते हैं, तो वहां पे धार्मिक आत्माएं ऑपरेट कर रही है।